Hi everyone, Anjali this side. So today's video is going to be about my GS strategy, how I prepared my GS section for the CGL examination. So let's start. तो बेसिकली जीएस में मेरे को पहले दो चीजें आप लोगों से डिस्कस करनी है. फर्स्ट इज द प्रॉब्लम वाइल रीडिंग द जीएस सेक्शन को प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम क्या आती है. द प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ द वास्टनेस ऑफ द सिलेबस. क्योंकि जीएस का सेक्शन, जीएस के लिए आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स अलग अलग से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, तो इट इज टू वास्ट. और दूसरा जो इशू है वो वास्टनेस की वजह से ही है, दैट इज द रिटेंशन ऑफ जीएस. जीएस याद नहीं रहती, इसीलिए ज्यादा बच्चे जीएस सेक्शन में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. एक और चीज मैं पहले ही क्वेश्चनरी बोल रही हूँ, दैट इज कि जीएस इज नॉट लाइक मैथ्स और रीजनिंग कि आपने पढ़ा तो आपके शॉर्ट मार्क्स 50 आउट ऑफ 50 यू कैन स्कोर. तो जीएस में अपना टाइम, क्योंकि जीएस में कॉस्ट बेनिफिट रेशो बहुत कम है, तो अपना टाइम अकॉर्डिंगली डिवोट करना. पूरे दिन वी डोंट हैव टू रीड जीएस. सो लेट्स स्टार्ट. अब जीएस को मेनली 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं हम. फर्स्ट इज सब्जेक्ट वाइज जीएस जो होती है, दूसरा है स्टैटिक जीके, एंड थर्ड इज द करंट अफेयर्स. तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज जीएस की. हाउ यू हैव टू प्रिपेयर दैट. तो सब्जेक्ट वाइज जीके में आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक के लिए मैं बता रही हूँ आपको, हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक के लिए सेम प्रोसेस को फॉलो करना है. तो जैसे ही आप कोई टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको लेना है कोई भी एक वीडियो यूट्यूब से उस टॉपिक से रिलेटेड. वो वीडियो लीजिए और उस वीडियो से वो टॉपिक सबसे पहले फिनिश कीजिए. कोई भी टीचर आप ले सकते हैं, परमार सर अच्छा पढ़ाते हैं, इफ यू कैन रेफर टू परमार सर ऑल्सो. वहां से आपको वो टॉपिक उस वीडियो का खत्म करना. उसके बाद आपको सेम टॉपिक के लिए कोई भी एक बुक रेफर करनी है. यू कैन रेफर टू लूसेंट, या परमार सर के नोट्स भी आते हैं, उनसे ही आप वो टॉपिक पूरा वीडियो से करने के बाद उस बुक से रिवाइज कीजिए. और वो आपको रिवाइज इन द सेंस आपको लर्न करना है. डोंट जस्ट रीड दैट टॉपिक कि आपने वीडियो देखी और आपने पढ़ दिया. नहीं, वो लर्न करना है. जैसे हम स्कूल में लर्न करते थे ना, वैसे हमें लर्न करना है वो टॉपिक वहां से. उसके बाद आपने याद किया, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. पिनेकल की बुक से यू कैन सॉल्व, वहां पे टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज दे रखे हैं, वहां से वो. अब ये प्रोसेस आपको हर टॉपिक के लिए फॉलो करना है. सबसे पहले किसी वीडियो से आपको वो टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद किसी भी बुक से वो टॉपिक का जो थ्योरी है वो पढ़नी है, और उसके बाद उसके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं. अब मैं ये एक एग्जांपल से समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल आपने आज आईवीसी का टॉपिक उठाया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो उसके लिए आप क्या करेंगे, 15-20 मिनट में वो वाला टॉपिक परमार सर ने खत्म करा रखा होगा. वहां से वो वाला टॉपिक आप पढ़िए, और नोट्स नहीं बनाने जीएस में, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. आपने वहां से वो टॉपिक वीडियो से किया, उसके बाद आपने लूसेंट उठाई, उसमें 1 या 2 पेज का वो टॉपिक है, जस्ट लर्न इट, उसको वहां से याद किया. अब उस टॉपिक के बेस पे पिनेकल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सॉल्व करने हैं. ऐसे करके आपका एक टॉपिक पूरा हो जाएगा. अगले दिन आपको नेक्स्ट टॉपिक उठाना है, और पिछले दिन वाला जो टॉपिक है उसको रिवाइज करना है. अच्छा, अब हम बात करते हैं रिवीजन के बारे में. रिवाइज कैसे करना है, तो उसके लिए 2 चीजें, एक तो होगा डेली रिवीजन और सेकंड इज वीकली रिवीजन. डेली रिवीजन में क्या करना है कि जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, आपने उसके पीवाईक्यू सॉल्व किए, उसके बाद वो टॉपिक आपको अगले दिन जैसे ही आप नया टॉपिक उठाएंगे, उससे पहले आपको जो पिछले वाला टॉपिक है, यू हैव टू रिवाइज दैट टॉपिक. उसको फटाफट 15-20 मिनट लगेंगे, एक बार फटाफट जो भी आपने लूसेंट या किसी भी बुक से पढ़ा था उसको फटाफट रिवाइज कर लें. उसके बाद आपको अगला टॉपिक स्टार्ट करना है. ये हो गया डेली रिवीजन. अब इसके साथ एक होता है वीकली रिवीजन. वीकली रिवीजन आपको कैसे करना है कि जैसे जो भी आपने पूरे हफ्ते जीएस के लिए पढ़ा है, यू हैव टू रिवाइज दैट ऑन संडे. सैटरडे संडे आप 2 दिन भी रख सकते हैं. पूरे हफ्ते का जितना भी जीएस का सेक्शन आपने कवर किया है, आप उसको सैटरडे संडे को रिवाइज करेंगे. जीएस में रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है. अगर आप चारों सब्जेक्ट्स देखें, उनमें से रिवीजन का सबसे ज्यादा रोल है जीएस में, क्योंकि जीएस में रिटेंशन बहुत कम है, और आपके ब्रेन में वो चीज को स्टोर करने के लिए आपको बार बार कॉन्टिन्यूअसली जीएस को रिवाइज करते रहना पड़ेगा. अदरवाइज आप आगे चलते चले जाएंगे और पीछे का साफ होता चले जाएगा, उसका कोई पॉइंट नहीं है. तो जीएस में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. आप डेली रिवीजन भी करिए और वीकली रिवीजन भी करिए. अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड जो पार्ट है जीएस का, दैट इज स्टैटिक जीके.
अब मैंने आपको बोला था सब्जेक्ट वाइज जो जीके है उसमें आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ वीडियो देखनी है, बुक से पढ़ना है, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है। बुक में हर चीज लिखी हुई है, लेकिन स्टैटिक जीके में यू हैव टू मेक योर हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि वो उससे एक तो रिटेंशन बहुत अच्छा होता है, और दूसरा आपके जो हैंडमेड नोट्स होते हैं उनसे आप रिवाइज बहुत अच्छे से कर पाएंगे स्टैटिक जीके को। स्टैटिक जीके के लिए मैंने क्या किया था, मेरे 15-20 पेज के नोट्स थे और मैंने उनको इतनी बार रिवाइज किया था। तो स्टैटिक जीके के लिए आप लोग नोट्स बना सकते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल और इफ यू हैव टाइम। और अगर टाइम नहीं है तो आई वुड सजेस्ट, एक बुक आती है स्टैटिक जीके, उस पर लिखा ही होता है स्टैटिक जीके, शायद वो अंकित भाटी सर हैं, शायद उनकी बुक है वो, रेड और येलो सा कवर है उसका, वो वाली बुक यू कैन रेफर। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं, अगर टाइम नहीं है तो आप वो बुक भी रेफर कर सकते हैं, दैट इज अ गुड बुक, वो मैंने भी पढ़ी है। तो स्टैटिक जीके के लिए यू कैन डू दैट, और टाइम है तो अपने स्टैटिक जीके के नोट्स बना लो, उसमें कोई इशू नहीं है। अब स्टैटिक जीके में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे सेंसस हो गया या डांस वगैरह हो गए, जिनसे पता है कि हर बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। डू दोज टॉपिक्स थोरोली, क्योंकि जीएस में अगर आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं ना कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो दैट इज वेरी गुड, क्योंकि जीएस इतनी रैंडम एसएससी पूछता है, तो जहां पे शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स मिल रहे हैं वो टॉपिक्स तो बहुत ही अच्छे से करके जाना। जैसे सेंसस वाला टॉपिक हो गया, ये सारे अपॉइंटमेंट्स वाला टॉपिक हो गया, ये सारी चीजें। तो स्टैटिक जीके आपको ऐसे करनी है। रिवीजन का पैटर्न सेम रहेगा स्टैटिक जीके का भी, आप पढ़ते रहिए और डेली रिवाइज करते रहिए, और एक उसके साथ रखिए अपना वीकली रिवीजन का टारगेट, कि भाई जितना आप पूरे हफ्ते में पढ़ा है वो वीकली रिवाइज करना है। ये हो गया स्टैटिक जीके के लिए। हाँ, स्टैटिक जीके में मेरे को एक चीज और बतानी थी, दैट इज कि आप अपने जो नोट्स बनाए उनमें कोई चार्ट्स और ये चीजों का यूज करिए, उससे स्टैटिक जीके लर्न करनी बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग की जो विजुअल मेमोरी होती है वो ज्यादा बेटर होती है। तो जैसे आप मान लीजिए डांस कर रहे हैं, तो डांस में आप क्या करेंगे, इंडिया का एक मैप बनाइए, तो कोई भी डांस है, फॉर एग्जाम्पल केरल का डांस है मोहिनीअट्टम, तो आप क्या करेंगे, केरल के वहां पे मोहिनीअट्टम लिखिए और जितने भी डांसर्स है वहां पे लिख दीजिए, क्योंकि हमारी विजुअल मेमोरी, आपको एग्जाम में बैठ के शायद ये ध्यान ना आए, बट आप जैसे आप वहां पे बार बार उस चार्ट को देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि हाँ ये वाला नाम मैंने उस साइड लिखा हुआ था, केरल की साइड, तो वो विजुअल मेमोरी काम करती है। तो स्टैटिक जीके में आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही सेंसस है, तो उसमें कोई भी जैसे स्टेट कौन सा है, तो स्टेट पे आप मार्क करके जब चार्ट में लिखते हैं ना, मैप पे लिखते हैं, तो वो चीजें, उस चीजों से विजुअल मेमोरी स्ट्रांग होती है, और वो वहां पे बैठ के आपको भले ही नाम याद ना आए, बट वो मैप आपको ध्यान रह जाता है। तो स्टैटिक जीके में ये चीज आप कर सकते हैं, मैंने ये की थी। डांस का आई वुड शेयर, अगर इफ यू वांट, कि जो मैंने बनाया था मैप वगैरह एक दो टॉपिक्स के लिए, वो मैं शेयर कर दूंगी, ताकि आप देख के उस तरीके का कुछ बना सके। ये हो गया स्टैटिक जीके के लिए। अब तीसरा जो टॉपिक आता है दैट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैंने क्या किया था, ज्यादा मैं करंट को टाइम नहीं देती थी, क्योंकि ऑलरेडी सब्जेक्ट वाइज और स्टैटिक जीके इतना ज्यादा हो जाता है, और करंट का कॉस्ट बेनिफिट तो बहुत ही कम है, एक दो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए आपको इतना सारा करंट पढ़ना पड़ता है। बट हाँ, करंट अफेयर्स में एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली जो रिवाइज होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट इज अपॉइंटमेंट्स, जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछता है एसएससी। तो जो स्टैटिक बुक, सॉरी, उसकी करंट अफेयर्स की एक बुक आती है स्पीडी, तो उसमें आपको जो अपॉइंटमेंट्स वाला सेक्शन मिलता है वो कर लीजिए। या रिसेंट में कोई स्पोर्ट्स के इवेंट्स हुए हैं, वो क्वेश्चंस एसएससी बहुत पूछता है, तो वो इवेंट्स एक बार उससे कर लिए स्पीडी से। तो स्पीडी से आपको करंट अफेयर्स करने हैं, लेकिन करंट अफेयर्स डोंट डू कि पूरा ही करंट आप पढ़ रहे हैं। टॉपिक्स पहचानिए कि हाँ इन टॉपिक से एसएससी क्वेश्चंस पूछता है, जैसे हमें पता है स्पोर्ट्स इवेंट्स एसएससी पूछता है, अपॉइंटमेंट्स एसएससी पूछता है, तो ये वाले टॉपिक्स आप करंट अफेयर्स के करिए और फिर इनको रिवाइज करिए। रिवीजन का तीनों सेक्शंस का सेम रहेगा, सब्जेक्ट वाइज जीएस भी, स्टैटिक जीके भी और करंट। जो भी पढ़े उसको डेली रिवाइज भी करना है, अगले दिन जब आप नया टॉपिक शुरू करें उससे पहले पिछले वाले का, और उसको वीकली रिवीजन भी करना है उसका, क्योंकि जीके में रिटेंशन नहीं है तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, और इतना वास्ट सिलेबस है कि अगर रिवाइज नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा, और फिर उसका कोई पॉइंट नहीं है पढ़ने का। सो दिस वाज फॉर करंट अफेयर्स। अच्छा, मुझे दो तीन चीजें और डिस्कस करनी है। तो एक तो रिवीजन की स्ट्रेटेजी प्लस एक मॉक टेस्ट के बारे में। तो मॉक टेस्ट में क्या है, आपको जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होने लग जाए, आप एक तो टॉपिक वाइज पीवाई की तो करेंगे ही, उसके साथ आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक्स लगाने स्टार्ट कर देना है।
हर सब्जेक्ट के लिए करना है, जीएस में भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपको सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं, प्लस एक और चीज करनी है कि पीवाईक्यू की सीरीज करा रखी है परमार सर ने, वो बहुत ही अच्छी सीरीज है, यू कैन वॉच दैट। उस सीरीज में एक तो वो है और एक सर की निट्टो सीरीज आती है जिसमें शायद वो गेस वर्क सिखाते हैं, दैट इज फैब। वो बहुत ही अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप कैसे उस क्वेश्चन को लैंग्वेज आइडेंटिफाई करके या कैसे आप उस क्वेश्चन में गेस वर्क कर सकते हैं, वो वहां से सीखोगे आप। जितने आप इसमें जीएस में आप जितने भी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करोगे, आपको उतनी ही ये स्किल आपकी इंप्रूव होती चली जाएगी कि आपका गेस वर्क अच्छा होता चला जाएगा। और जीएस में आप कितना भी कोशिश करें, 25 में से 10-12-13 क्वेश्चंस के बाद बहुत ही रेयरली ऐसा होता है पेपर बहुत ही इजी आ जाए कि इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हो शॉर्ट शॉर्ट। एक पॉइंट के बाद आपको वहां पे गेस वर्क करना ही पड़ेगा। तो वो गेस वर्क इम्प्रूव, अब गेस वर्क ऐसे नहीं होता एबीसीडी कुछ भी मार दिया, गेस वर्क इम्प्रूव होता है विद टाइम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, कोई क्वेश्चन आ रखा है, अब उसमें उस क्वेश्चन में उन्होंने कोई टर्म पूछ रखी है कि इसका क्या मतलब है। अब अगर आपने गेस वर्क सीखा है तो आपको पता होगा कि नॉर्थ की लैंग्वेज, वेस्ट की लैंग्वेज, साउथ की लैंग्वेज और ईस्ट की लैंग्वेज के जो नाम होते हैं, अगर आपको थोड़ा भी उनकी हिंट है ना, आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये साउथ का नाम साउंड कर रहा है। कई बार और एसएससी ऐसे ऑप्शन सेट करता है, एक नॉर्थ से दे देगा स्टेट, एक साउथ से, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि हाँ ये साउथ के नाम दिख रहा है क्वेश्चन में। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे धीरे धीरे कि हाँ ये तो नहीं हो सकता। ऐसे मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक्स होती हैं, ये आप विद टाइम सीखेंगे। जितने आप मॉक्स देते चले जाएंगे, जितने आप सेक्शनल मॉक्स देंगे, और ये सर ने सिखा रखा है उस सीरीज में, निट्टो सीरीज है शायद वो, डू रेफर टू दैट सीरीज, वो बहुत ही अच्छी है। इससे आपका गेस वर्क इम्प्रूव होगा। ओके, आई हैव टोल्ड यू द मोस्ट प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी फॉर जीएस जो मैंने एक्चुअली फॉलो किया था। अभी बोलने को तो मैं 10 चीजें और बोल सकती हूँ कि करंट की ये वीडियो देख लो, वीकली कंपाइलेशन कर लो, ये कर लो। एक होता है प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी, जो अभी स्ट्रैटेजी वो जब बनती है जब कोई इंसान उसको करके पास हो जाता है। उससे पहले तो सब अपने तरीके से पढ़ रहे होते हैं, बस अगर मैं उसको फॉलो करके मेरा सिलेक्शन हो गया तो दैट बिकेम अ स्ट्रैटेजी आफ्टर दैट। स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होता, जिससे आपके मार्क्स आ रहे हैं दैट इज द स्ट्रैटेजी फॉर यू एंड दैट इज बेस्ट सूटेड फॉर यू। जीएस में उतना टाइम दीजिए जितना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके आपको सही लगता है। दो अभी बोलने को तो मैं 10 चीजें और कह सकती हूँ, ये भी कर लो वो भी कर लो, बट टाइम आपको मैथ्स के लिए भी टाइम देना है, इंग्लिश के लिए भी टाइम निकालना है, जहाँ पे आपको शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स मिलेंगे। जीएस में आपको पता नहीं, आप 6 घंटे दे रहे हैं, आपको उसमें से क्वेश्चन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये चीज दिमाग में रख के जीएस पढ़नी है। मैथ्स इंग्लिश में इफ यू आर गिविंग टाइम शॉर्ट शॉर्ट यू विल गेट मार्क्स। जीएस में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करिए और उस हिसाब से अपना टाइम उसको डिवोट करिए। दैट इज दैट आई विल सजेस्ट यू। और आई टोल्ड यू ऑन द फर्स्ट डे ऑल्सो, मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा शेयर नहीं करूंगी जो मैंने नहीं किया था, क्योंकि आइडियल चीजें बहुत अच्छी लगती है सुनने में, ये भी कर लो वो भी कर लो, और बहुत मैंने वीडियोस देखी भी है जीएस की स्ट्रैटेजी के बारे में। स्ट्रैटेजी के नाम पे इतनी चीजें बता रखी हैं जो दिन में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको मैथ्स भी पढ़ना है भाई, इंग्लिश भी पढ़नी है, यू कैन नॉट डिवोट योर होल टाइम टू जीएस सेक्शन। तो सच के हिसाब से अगर आपको सुनना है तो जीएस में आप इतना ही कर सकते हैं जितना मैंने आपको बोला है। अपना दिमाग लगाइए और उस हिसाब से यू हैव टू गिव टाइम टू जीएस सेक्शन। ओके, जीएस के लिए दिस वाज ऑल दैट आई डिड। और यही, अब ये छोटा सा लग रहा है सुनने में, बट यही करने में इतना टाइम जाता है जीएस में, और उसका रिटेंशन मैं वही सजेस्ट करूंगी, जीएस में चाहे कम पढ़िए बट इतना करिए कि जो आपने पढ़ा हो यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोज टॉपिक्स इन द एग्जाम। अगर ये आप कर पा रहे हैं तो आप 2 टॉपिक्स कम भी पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि जीएस इतना ज्यादा वास्ट है तो उसका रिटेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट। इसके अलावा आई एम प्लानिंग टू क्रिएट अ टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, वहां पे मैं अपने नोट्स वगैरह शेयर कर दूंगी। इसके अलावा कोई भी अगर क्वेरी है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आई वुड लव टू आंसर। थैंक यू, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड हिट द लाइक। थैंक यू सो मच। ओके, वन मोर थिंग, कुछ लोग मुझे नोट्स के लिए बोल रहे थे, अगर आप लोगों को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए और अगर मैंने वो बना रखे होंगे तो मैं जरूर उनको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। यू कैन आस्क वहां पे, या कमेंट सेक्शन पे आप मुझे लिख दीजिए, मैं वो वाले नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी।